752 346 और ऑप्शन है 639 217, ऑप्शन बी है 4 19 70, ऑप्शन सी है 5 25 128 और ऑप्शन डी है 8 67 515। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है और बहुत अच्छे से रखा हुआ है। आपको समझना बस इतना है कि ऊपर वाला जो सेट है ऐसा सेट नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस में दिया गया है? ये आपको बस पता लगाना है बच्चों, और कुछ भी नहीं। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 49 प्लस 3 कितना होता है? 52 है। और पहले नंबर का क्यूब प्लस 3 यानी कि 7 का क्यूब 343 प्लस 3 देन कम 346, ये आ रहा है। अब 6 का स्क्वायर प्लस 3 करें तो 39 तो है, बट 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें अगर 3 नंबर ऐड करूंगा तो 219 आना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन कैंसिल। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19 तो ठीक है, बट 4 का क्यूब होता है 64 और उसमें 3 नंबर ऐड करूंगा तो 67 आना चाहिए, 70 नहीं। अब 5 का स्क्वायर तो ठीक है 25, बट उसमें 3 ऐड करूंगा तो यहां 28 आना चाहिए था, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हुआ। अब यहां पर आप देखेंगे कि 8 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 64 प्लस 3 बराबर हो गया 67, सेकंड नंबर है। और 8 का क्यूब 512 होता है, जिसमें 3 नंबर ऐड करूं तो 515 यहां पर बनता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब होगा। तो चलिए फिर ऐसे ही अगले क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं। तो यहां पर बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। 6 9 45 6 8 60 2 8 46 8 10 36 7 4 48। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो दे सकते हैं? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप प्रोवाइड करें और बताएं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो आपके सामने मैंने यहां क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखना यह है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं।
तो देखते हैं बच्चों आपका आंसर क्या आता है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से भी देखें तो। कैसे? अगर आप 9 में का स्क्वायर करके यानी कि बीच के नंबर का स्क्वायर करके और पहले नंबर का स्क्वायर करके वैल्यू को घटाएं, जैसे 81 में से अगर 36 को कम करें तो यहां पर 45 आता है यानी कि तीसरा नंबर। अब अगर मैं 64 में से 36 नंबर घटाता हूं तो 60 नंबर तो नहीं आएगा, ये मेरा कैंसिल हो गया। इसी तरह 64 में से अगर मैं 4 नंबर कम करूंगा तो 60 आना चाहिए, 46 तो नहीं आएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। अब 100 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 में से जब आप 64 को कम करोगे तो 36 ही आएगा, जो कि तीसरा नंबर गिवन है। यानी कि मेरा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए। अब 4 में से मैं 7 को तो कम कर नहीं सकता क्योंकि फिर -3 आएगा, ऐसा ही है ना। तो यहां पर आपने देखा कि हमने जो ये क्वेश्चन किए, करीब 15-17 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए इस सिमिलर सेट के। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। ये आप पूछे जा रहे हैं अब लगातार, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन यहां पर लगातार क्रम पर देखने को मिल जा रहा है। चाहे आप सीजीएल का पेपर दीजिए, चाहे एमटीएस का दीजिए, चाहे सीएचएसएल का दीजिए, चाहे एसएससी जीडी का देना, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का देना, चाहे दिल्ली पुलिस उसका एसआई का देना, चाहे एक एग्जाम होता है CUET क्यूट जो कि एंट्रेंस का होता है यूनिवर्सिटी के लिए, उसका देना, चाहे आप अग्निवीर का देंगे तो उसमें भी ये हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यूपी दरोगा या यूपी से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी अब ये क्वेश्चन आने लगा है। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम सेंटर में जाकर मिल जाता है तो मैंने 15-17 क्वेश्चन के द्वारा एक चीज तो यहां पर क्लियर कर दी कि बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसे हम किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं या क्या क्या पैटर्न इसके अंदर यूटिलाइज किया जाता है। ये तो मैंने आपको समझाया ही है ना, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा कभी हम पहले नंबर को दूसरे नंबर के स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, कभी पहले नंबर का स्क्वायर करके उसमें से दूसरा नंबर माइनस कर रहे हैं, कभी दोनों का स्क्वायर करके आपस में माइनस कर रहे हैं, तो कभी दोनों का क्यूब करके हम माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, कभी दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू डबल कर रहे हैं। इसी तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चनों का जो एक्सप्लेनेशन था वो यहां पर देखने को आपको मिला। क्लियर है ना? तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि आप यार दिल लगा के पढ़िए, आपके लिए यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए तो सोचना भी आपको जरूरत नहीं है, सोचने की भी। आपको बस ये काम करना है। अब प्रैक्टिस की बात आती है कि भाई इस क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कहां से की जाए, तो आप गूगल पर अपने मतलब लैपटॉप से या फिर एंड्रॉयड फोन से गूगल पर सिमिलर सेट के क्वेश्चन डालेंगे या वहां पर लिख देंगे कि सिमिलर सेट क्वेश्चंस, तो वहां पर तमाम क्वेश्चंस आपको करने को दिख जाएंगे या मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मार्केट की कोई बुक है उससे भी आप कर सकते हैं। मानो कि आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग की बुक होगी तो भी आप वहां से कर सकते हैं। और तीसरा जो पैटर्न है, आप गूगल से एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, जीडी के क्वेश्चन पेपरों को डाउनलोड करेंगे तो उन क्वेश्चन पेपरों में भी ये जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो अगर आप करना चाहेंगे दोस्तों तो फिर कोई दिक्कत नहीं है,
है ना। बट प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि जब अब ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये हालांकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। हाँ, नंबर बदल के पैटर्न जरूर ये आ सकता है, नंबर अगर वो बदल दे तो और पैटर्न को तो इस तरह के वो यूज कर सकता है, ये तो हम देख ही सकते हैं ना। तो यही चीज होती है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाता है कि क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न को यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।